विच इज़ फॉर डाउरी। 377 बड़ा संगीन वाला ये आईपीसी है। 377 इज़ अननेचुरल सेक्स, जो कि चारों पे लगा है। चारों पे लगने का मतलब है कि हर एक के साथ इंडिविजुअली, मतलब फादर ने निशा के साथ, मदर ने निशा के साथ, एक औरत ने निशा के साथ। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट हैपन्स। ब्रदर ने निशा के साथ, मैंने निशा के साथ। तो ये 377 सेक्शन लगा है। तभी तो एक कोर्ट है। कोर्ट तभी तो वैल्यू करता है ना कि एक साइड का हमने सुना तो दूसरी साइड का हम सुने। बट वहाँ तो कैरेक्टर है, असैसिनेशन जो करना था वो तो उसी टाइम कर दिया गया। आई एम जस्ट गोइंग टू गो अ लिटिल पॉइंट वाइज टुडे बिकॉज मैटर इज इन लिटिगेशन। सब कुछ मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, बट हाँ कुछ चीज़ें मैं अब कह सकता हूँ क्योंकि ये कोर्ट में लगा दी गई हैं पिछले महीने। ठीक है। सो जो हमारी सेकेंड एफआईआर हुई थी अगेंस्ट मेरे मम्मी पापा, मेरे छोटे भाई के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, ये काफ़ी कन्फ्यूजन एक क्रिएट किया गया है। हाँ नहीं, ये धाराएं ना करण के ऊपर लगाई थी, ये धारा ना निशा ने पेरेंट्स के और ब्रदर के अगेंस्ट नहीं लगाई थी। तो कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है एंटिसिपेटरी बेल का। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ हेल्प ऑफ समबडी हियर टू जस्ट अनाउंस इट, बिकॉज आज मैं वो ऑर्डर लेकर आया हूँ। लोगों को यही कहा जाता है नहीं ये धारा मैंने करण पे लगाई थी, उसके पेरेंट्स के मतलब उनके ऊपर तो लगाई नहीं गई है। सो द सेकेंड एफआईआर की मैं सिर्फ धाराएं आपको बता देता हूँ अगेंस्ट माई फादर मदर एंड छोटे भाई की। सो द फर्स्ट धारा इज 498A विच इज़ फॉर डाउरी। 377 बड़ा संगीन वाला ये आईपीसी है। 377 इज़ अननेचुरल सेक्स, जो कि चारों पे लगा है। चारों पे लगने का मतलब है कि हर एक के साथ इंडिविजुअली, मतलब फादर ने निशा के साथ, मदर ने निशा के साथ, एक औरत ने निशा के साथ। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट हैपन्स। ब्रदर ने निशा के साथ, मैंने निशा के साथ। तो ये 377 सेक्शन लगा है। यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं, सो दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस सेक्शन बेटर। 406 323 which is a voluntary causing hurt, 504 506 criminal intimidation and 34 criminal conduct of IPC. So if I can take your help just to show you this order, because मतलब वैसे भी मैं आप लोगों को ये ऑर्डर नहीं दिखा सकता, but I'm just going to, if you can just read, ये क्या नाम लिखे हैं तीन? Okay, number 2 is Mrs. Bela Ajay Mehra. My mother. Yeah. Number 3 is Mr. Ajay Mehra. My father. And applicant number 4 is Mr. Kunal Ajay Mehra. My younger brother. इनको मिली है anticipatory bail. ठीक है। किन सेक्शंस में मिली है? And the offence is 498A section 377 406 323 504 506 and 34 of the IPC of the following. Yeah. जी, थैंक यू। तो ये ऑर्डर है, ये सारी धाराएं लगी हैं जो मैम ने अभी पढ़ी आप सबके सामने। तो ये धाराएं लगी हैं, तो ये कहना बार बार कि नहीं मैंने उनके पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं किया और सिर्फ करण के अगेंस्ट किया है, तो बेसिकली पेरेंट्स के ऊपर लगाया क्या गया है? यू नो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। और अगर पेरेंट्स के ऊपर धाराएं नहीं लगाई हैं तो फिर एंटिसिपेटरी बेल उनको कैसे मिली है और क्यों मिली है, क्यों दी गई है? जब धारा ही नहीं है तो फिर क्यों आप मांग रहे हैं? ये जरा सोचने वाली बात है, क्योंकि क्या होता है ना, एक चीज बोल दी जाती है। ऑफ कोर्स मीडिया एक माध्यम है जहां से हम एक बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बट एक परसेप्शन बड़ा जल्दी से क्रिएट हो जाता है। बिकॉज आज हमारे पास सारे हथियार हैं, मतलब इंस्टाग्राम है, इधर है, यहाँ पोस्टिंग होती है, वहाँ एक अपना कमेंट आ जाता है, हजारों लाखों की तादाद में हम लोग चीज़ें बोल देते हैं। बट अभी तक मैंने अपना पक्ष तो बोला ही नहीं। तभी तो एक कोर्ट है। कोर्ट तभी तो वैल्यू करता है ना कि एक साइड का हमने सुना तो दूसरी साइड का हम सुने। बट वहाँ तो कैरेक्टर है, असैसिनेशन जो करना था वो तो उसी टाइम कर दिया गया। करेक्ट। सुनाओ, अब जब ये धाराएं लगी, अब इसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ और क्या प्रोसेस होता है? इसके बाद मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई कुणाल को, पैंडेमिक वाज एट पीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पैंडेमिक बहुत ज़्यादा पकड़ा हुआ था, उसने अपना ग्रिप इन द मंथ ऑफ जून। अब उस सिचुएशन में आप लोग सोच सकते हैं जब हम नहीं जा रहे तो मैं अपने 70 साल के फादर मदर को कैसे जाने दूं? ऑफ कोर्स जाना पड़ेगा। तो बेसिकली व्हाट इज एट रिस्क? लाइफ ऑफ माय पेरेंट्स इज एट रिस्क। करेक्ट। मतलब उनको भी कुछ भी हो सकता है, मैं उनको कैसे जाने दूं? बट ये हमारे साथ किया गया। पुलिस स्टेशन भी आना था, आपको अपना सफाई देने भी आना है, आपको अपनी एंटिसिपेटरी बेल भी लेनी है। तो ये सारी चीज़ें
क्रिएट की गई उस टाइम पे। तो उस दौरान हम सब के लिए, हम चारों के लिए एज अ फैमिली ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रेस था, इमोशनली स्ट्रेस था, फिजिकली स्ट्रेस था, फाइनेंशियली स्ट्रेस था। फाइनेंशियली कैसे स्ट्रेस हो गया, क्योंकि करण तो घर से बाहर निकाल दिए गए तो बेसिकली मेरे पास तो जेब में पैसा भी नहीं था ना, मैं तो अपने घर से बाहर निकल गया। मैंने तो 20 साल में जो मेहनत की है, जो बनाया है, वो तो सब चीज़ें छोड़ के मुझे तो बाहर रहना पड़ रहा है। एंड आई एम फाइटिंग द केसेस विद नथिंग। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं था, मेरे पास अपने कपड़े नहीं थे, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं था। सिर्फ अपने एक फ़ोन के साथ मैं निकला हूँ और मैंने इस एफआईआर का 600 पेज का जवाब बनाया है, सिर्फ चीज़ें याद कर करके, सिर्फ चीज़ें कहीं कहीं से कलेक्ट करके। देन आई गॉट एंटिसिपेटरी बेल। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल, जितने संगीन आईपीसी लगाए हैं, इसमें बेल मिल सकती है आपको? क्या मेहनत हमने करी होगी और हमें करनी पड़ी होगी, या फिर मैंने अपने आप को भी, आपका करियर, आपकी इज्जत, आपका शोहरत जो भी है, सब कुछ दांव पे लगी गया है ना। बट आप लड़ रहे हो ना। 14 महीने से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, अकेला हूँ ना, खड़ा हूँ, लड़ रहा हूँ, चाहे कोई हो साथ में ना हो। बट द आइडिया वॉज टू फाइट दिस आउट। द रीज़न वॉज कि ये गलत जो हो रहा है, ऐसा नहीं क्योंकि कल को अगर मैं ये चीज़ ना करूँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ख़त्म हो गई चीज़, दुनिया अपना चल रही है, सबको लगेगा अरे कुछ हुआ होगा, या तो करण की गलती थी, या होगा, बिकॉज दैट इज द परसेप्शन। आदमी है तो गलत है। दिस इज नॉट द केस। आदमी है तो गलत नहीं है। औरत की मतलब कैरेक्टर पे अगर आप कुछ बोल दो तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है। आदमी बोल रहा है तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, एक बाप है तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है। एज अ सन मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहनें हैं। मैंने 20 साल से आप लोगों के साथ काम किया है, क्या इज्जत मैंने आप लोगों को दी है, कोई मुझे बता दें। हाउ आई रिस्पेक्ट वुमेन, आई हैव वर्कड विद सो मेनी पीपल यार, ऐसा तो होता नहीं है। या तो कभी कुछ किया हो, आ जाना चाहिए था ना, 20 साल में कुछ तो आता। मेरा किस तरह का नेचर है, मैं किस तरह से आप लोगों से बात करता हूँ, मुझे तो याद है रिश्ता में तो मैंने कभी किसी को खड़ा भी ना कराया हो। मैं अपना खाना छोड़ के पहले आप लोगों को बाइट्स दे के बोलता था कि आप लोग जाइए, कोई बात नहीं। दिस इज हाउ आई वर्कड एंड दिस इज वॉट आई गेट। मतलब पूरी दुनिया में आप इज्जत कमा रहे हो, सबके साथ आप अच्छे हो, बट हाँ आपके खुद के घर के लोग, मतलब आपकी बीवी आके कहती है कि आपने ये किया। ओके, नाउ मूविंग ऑन। तो आज, अब ये बड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं ज़रा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली रखने का मुद्दा क्या था, ताकि आप लोगों तक ये सच्चाई पहुंचाई जाए, जिसकी वजह से मुझे मारने की बार बार धमकियां दी जा रही हैं। दिस नॉट हैपन वंस, 2 बार नहीं हुआ है, काफ़ी बार हो चुका है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे पेरेंट्स को जान से मारने की धमकी दी गई, मेरे ब्रदर को भी। सो दिस इज दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम कमिंग एंड डूइंग दिस। क्योंकि कल को ये ना हो कि एक वैसा वाला कोई सिचुएशन बन जाए कि कुछ हो गया था इसको, हमें तो पता ही नहीं, ख़त्म हो गया, शायद मामला भी ख़त्म हो जाएगा। द रीज़न वाई आई एम डूइंग दिस इज सो दैट दिस ट्रूथ कम्स आउट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, ताकि सबको पता हो कि मैं आज क्या बोल रहा हूँ। ठीक।